ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 5 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने एंगल फाइंड आउट करने वाली चीज़ें ये सब किया था यूजिंग दैट टेबल, ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। क्या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब एंगल्स क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री। अब उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। दो एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। सो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली चीज़ देखें, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें खुद सोचो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होंगे। इधर कुछ मेंशन नहीं किया, बस बी एंगल दे रखा है। तो क्लियरली ए प्लस सी को 90 डिग्री होना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इससे हमको क्या मिल गया? ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, ठीक है। नाउ योर एंगल बी इज ऑलरेडी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या बच गया? ए प्लस सी इज 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं दैट ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सिमिलरली अगर हम ये वाला देखें, क्या इसमें आपको कोई पेयर मिल रहा है जो क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री? गेस करो। 50 और 80 को देखते हैं, क्या 80 और 50 को ऐड करने पे कुछ मिल रहा है? नो, कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिससे हमें क्या मिले 90 डिग्री मिले। सो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली इधर भी आप किसी भी दो पेयर को किसी भी दो एंगल्स को ऐड करोगे तो you'll get 120 डिग्री, 90 कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इज दैट क्लियर? तो हमको इसी पे आज क्वेश्चंस करने हैं, ओके ओके। तो अब एकदम ध्यान से समझेंगे। ये आपका ट्राइंगल ABC है, ठीक है। हमने अभी बताया था कि एंगल ए और सी जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे फॉर एंगल सी एंड फॉर एंगल ए, ठीक है। तो जो बेसिक तरीका है कि P लिखना है, H लिखना है, B लिखना है। तो अगर हम एंगल C को लें थीटा, ठीक है, मतलब उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, ठीक है। ये साइड जो मार्क दी है दैट इज B, ओके। बेस क्या हो जाएगा? BC एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। इतना तो क्लियर है। तो साइन C कितना हो जाएगा? P/H दैट इज AB बाई AC। कॉस C क्या हो जाएगा? BC बाई AC एंड टैन C क्या हो जाएगा? AB बाई BC। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप जो बाकी के बचे हुए हैं कॉट, सेक, कोसेक, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम एंगल ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। एंगल ए के लिए मुझे बताओ परपेंडिकुलर उसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी यानी BC, ठीक है। उसका बेस क्या होगा? AB और हाइपोटेनियस तो AC ही रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करो ज़रा कॉस ए। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या रहा? AB अपॉन BC। साइन ए क्या हो गया? P/H दैट इज BC बाई AC एंड आपका कॉट क्या हो गया? P/B दैट इज AB बाई BC। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या कुछ रिसेम्बलेंस दिख रहा है आपको? ये जो रेशियोज आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं और जो रेशियोज आपने राइट हैंड साइड लिखे हैं, ध्यान से देखो। साइन C जो है वो कॉस A के बराबर है, AB बाई AC, AB बाई AC। जो कॉस C था वो साइन A के बराबर है, जो टैन C था वो कॉट C के बराबर है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हम एक रिलेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। ये सिर्फ फॉर्मूलाज से आई है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर हम सारे रिलेशंस की बात करें तो हमें क्या मिला है? दैट साइन A इज कॉस C, कॉस A इज साइन C, ठीक है। कॉस A कैलकुलेट करके देख लेना, साइन C कैलकुलेट करके देख लेना। tan A जो है इट इज कॉट C, sec A इज कोसेक C एंड कोसेक A इज sec C, ठीक है। ऑलराइट, सो ये तो रिलेशन क्लियर होने चाहिए आपको एकदम। अब हमको क्या पता है कि A प्लस C इज 90 डिग्री। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ से क्या मैं C को लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाले रिलेशंस में C की जगह 90 माइनस A रखो ज़रा,
तो हमको क्या मिला, साइन ए इज कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए इज साइन 90 माइनस ए, टैन ए इज कॉट 90 माइनस ए, सेक ए इज कोसेक 90 माइनस ए एंड कोसेक ए इज सेक 90 माइनस ए। समझ आया? इसका मतलब अगर साइन है किसी पर्टिकुलर एंगल का और आप 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन, टैन का बन जाएगा कॉट, कॉट का बन जाएगा टैन, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक। ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। इज दैट क्लियर? इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट टैन 0 डिग्री विल बी कॉट 90 डिग्री। कैसे? देखो मैंने क्या बोला कि टैन 0 डिग्री इज कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा इधर क्या है 0, तो क्या हो गया टैन 0 इज कॉट 90। ठीक है, सिमिलरली साइन 30 कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 30। ठीक है, आपको याद क्या रखना है अगर कंफ्यूजन हो रहा है, दैट कोई भी पर्टिकुलर एंगल है ए, अगर मैं 90 माइनस ए करती हूँ तो साइन का काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। बस ये याद रखना है। तो साइन 30 क्या होगा, कॉस 90 माइनस 30, दैट इज कॉस 60। सिमिलरली सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 0 यानी कोसेक 90 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल आपका करते हैं, इवैल्यूएट टैन 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। ठीक है, देखो आपको जो वैल्यूज़ पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो सिर्फ आपको बेसिक एंगल्स की पता है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज़ लगानी है, तो सोचो आपको 65 और 25 की वैल्यू नहीं पता, तो इसमें ऑब्वियसली कुछ और चीज़ लगने वाली होगी, और वो कुछ और चीज़ क्या है, यही चीज़। ठीक है, ऑल राइट। तो tan 65 अपॉन cot 25, पहले तो देख लो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्या 65 प्लस 25 90 होता है? अगर होता है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यस होता है 90 डिग्री, क्लियर है? ओके, तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं, दोनों को मत कर देना। आई एम प्लानिंग टू चेंज tan 65 डिग्री। ठीक है, देखो tan 65 डिग्री क्या होता है, tan 90 माइनस 25 डिग्री, या फिर इसको भूल जाओ पूरी चीज़ को। क्या tan 65 डिग्री को आप cot 90 माइनस 65 लिख सकते हो? यही तो होता है, tan A इज cot 90 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा, cot 25 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, द tan 65 डिग्री इज नथिंग बट cot 25 डिग्री, तो वो क्या हो गया, cot 25 अपॉन cot 25 विच इज 1। इज दैट क्लियर? Okay, so now you have to convert the trigonometric ratios in following counterparts. Counterparts का क्या मतलब है कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो क्या तरीका होता है, बस ये याद रखना है आपको दैट साइन ए इज कॉस 90 माइनस ए। तो इधर जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने 2 स्टेप्स में किया था, बट अभी हम एक स्टेप में ही करेंगे, इट्स वेरी इजी। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, यानी कितना हो गया, cos 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? सिमिलरली tan 75 क्या हो गया, 75, tan 75 क्या हो गया, इस स्टेप को छोड़ो, ये हो गया cot 90 माइनस 75। ठीक है, वो क्या हो गया, cot 15 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली sec 20 डिग्री क्या हो गया, cosec 90 माइनस 20 यानी cosec 70 डिग्री। इज दैट क्लियर? Okay, now the question is express cot 85 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 degree. क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आपको क्वांटिटी गिवन है, cot 85 डिग्री गिवन है और cos 75 डिग्री गिवन है, ये जो एंगल्स है ना, आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन्हें चेंज करो ताकि जो आपके एंगल हैं दैट इज 85 और 75 वो किस में आ जाए, 0 और 45 के बीच में आ जाए। ठीक है, अब आप ये चीज़ तो तभी कर सकते हो जब आप किसका यूज़ करो, कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करो। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है, क्या cot 85 को आप cot 90 माइनस 85 लिख सकते हो, सॉरी tan 90 माइनस 85 लिख सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी चेंज कर दी और
90 में से माइनस कर दिया तो क्या मिल गया, tan 5 डिग्री। उसी तरीके से cos 75 को आप क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस 75, sin 90 माइनस 75 वो क्या हो गया आपका cos 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? cos, हाँ ठीक है, cos है यहाँ पर, cos 15 डिग्री आया है यहाँ पर, सॉरी sin 15 डिग्री। ऑलराइट, थोड़ा मैसअप हो गया, खुद कर लेना इसको। ऑलराइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस cos 58 डिग्री अपॉन sin 32 डिग्री। अब देखो अगेन 58 डिग्री और 32 डिग्री की वैल्यू हमको नहीं पता, तो लेट्स जस्ट चेक कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या 58 प्लस 32 90 होता है? यस होता है, ठीक है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो इधर सोल्यूशन मैंने लिखा है उसे भूल जाओ, उसको मैंने अलग तरीके से किया है, बट आई जस्ट डिस्कवर्ड कि इसको थोड़ा ईजिली कर सकते हैं। तो देखो cos 58 को क्या हम sin 90 माइनस 58 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस sin 90 माइनस 58 कितना हो गया, 32 डिग्री। तो हमको क्या मिल गया, sin 32 डिग्री। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 2 इंटू sin 32 अपॉन sin 32 विच गेट्स कैंसल्ड, और आंसर क्या बचा आपका 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 70 अपॉन sin 20। अगेन हमको 70 डिग्री या 20 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, बट वी नो दैट दीज आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या cos 70 डिग्री, किसी एक ही चीज़ को चेंज करना, दोनों को करोगे तो फिर अटक जाओगे, ठीक है। इस बार हम न्यूमरेटर ना चेंज करके डिनोमिनेटर कर रहे हैं, मतलब cos 70 डिग्री रहने दो, sin 20 को क्या आप cos 90 माइनस 20 लिख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ क्या हो गई, cos 70, दोनों सेम हो गई क्वांटिटी, कैंसल्ड, तो आंसर क्या आ गया 1। इज दैट क्लियर? बेहद ईजी क्वेश्चंस होते हैं, इस पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके अब ये जो तरीके के क्वेश्चन हैं ये बड़े खौफनाक लगते हैं बच्चों को। देख लो किस तरीके के क्वेश्चन है, ये सीरीज टाइप के क्वेश्चन है, आपको ही सॉल्व करना है। cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, cot 78, इनको सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, एक तरीका होता है इनको करने का। क्या तरीका होता है, देखो फर्स्ट तरीका है, अगर आपको किसी एंगल की वैल्यू पता है तो उसको लिख लो, ठीक है। ध्यान से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। cot 12 की वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं। 38 की ना, 52 डिग्री की नो, cot 60 डिग्री, अरे ये तो बेसिक एंगल है, हमको पता है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको आगे लिख लो, और cot 78 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसकी वैल्यू पता है उसको आगे सेपरेट आउट कर लो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, जो बाकी एंगल्स बचे हैं वो आपको पता तो है नहीं कि क्या है, तो मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री से लेना देना होगा। तो ऐसे एंगल्स चूज करो जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री। अच्छा cot 12 के साथ में इनमें से कौन सा, ये तो कैंसिल हो गया आपका, इसको तो हमने आगे लिख लिया, ठीक है। 38 है, 52 है, 78 है, 12 के साथ कौन सा एंगल लिखूँ कि 90 डिग्री बन जाए, 78 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया, cot 12 और cot 78 को साथ लिख दिया, और जो बाकी बचे 38 एंड 52, क्या इनका सम भी 90 डिग्री है? यस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, जिसकी वैल्यू आपको पता है वो आगे लिखो, और बाकी क्लब करना है किनको, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप के बाद हमें cot 60 मिल गया, ये दो हमने साथ में लिखे हैं जिनका सम क्या है 90 डिग्री, और ये दो हमने साथ में लिखे हैं जिनका सम इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, cot 60 डिग्री √3 होता है। अब ये वाले पेयर को हम सॉल्व करेंगे और ये वाले पेयर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर देखो, हमारे पास है cot 38 एंड tan 38, सॉरी cot 52। इसमें से क्या करो, कोई एक लो और उसको tan में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो cot 52 को क्या मैं tan 90 माइनस 52 लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस 52, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 38, ठीक है। क्या किया है मैंने, जो क्लब की थी चीज़ें उसमें से किसी एक को मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया tan 38। सिमिलरली इसमें से भी मैंने cot 78 को tan में जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा cot tan 12 हो जाएगा ये, सॉरी, ठीक है। अब आपके पास ये लास्ट स्टेप आ गया।
आपको पता है कि जो कॉट थीटा और टैन थीटा होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। ये क्वांटिटी क्या हो गई 1, ये भी क्वांटिटी क्या हो गई 1, तो आंसर क्या बचा √3। जब बाकी दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगी ये चीज़, करते हैं। नेक्स्ट है टैन 10 डिग्री, टैन 15 डिग्री, टैन 75 डिग्री एंड टैन 80 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या किसी की वैल्यू आपको पता है? 10 डिग्री की नहीं, 15 नो, 75 नो, 80 नो, किसी की वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जंप करते हैं। क्या है नेक्स्ट स्टेप? कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्वांटिटी को साथ में लिखना है। तो 10 के साथ क्या लिखूँ, 80 डिग्री लिखूँ क्योंकि दोनों का सम 90 होता है, और 15 के साथ क्या लिखूँ, 75 डिग्री। तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप पे इनको साथ में लिख लिया, यानी टैन 10 डिग्री, टैन 80 डिग्री, टैन 15 डिग्री एंड टैन 75 डिग्री। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये जो हमारा फर्स्ट क्लबिंग है, ये इसमें दोनों टैन है, तो एक को क्या करेंगे हम, कॉट में कन्वर्ट। तो टैन 80 डिग्री को क्या मैं कॉट 90 माइनस 80 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉट 10 डिग्री। और सिमिलरली टैन 75 क्या हो गया, कॉट 15 डिग्री, ठीक है। तो टैन 10 कॉट 10, टैन 15 कॉट 15। तो ये चीज़ कैंसिल, ये भी चीज़ कैंसिल, आंसर क्या बचा 1। ओके। अब लास्ट पार्ट बहुत ईजी दिया है मैंने, टैन 2 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन 88 डिग्री। एक तो ये टैन 10 ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। एनीवे, तो देखो सबसे पहले जो वैल्यू आपको पता है, क्या वैल्यू पता है इसमें से, 30 डिग्री की वैल्यू पता है, तो उसको आगे लिख लो, लिख लिया टैन 30 डिग्री। अब बचे तो दो ही, और ऑब्वियसली वो कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं मैंने, टैन 2 डिग्री एंड टैन 88 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आपकी हो गई 1/√3। अब इसमें से किसी एक की वैल्यू को कॉट में कन्वर्ट कर लो। टैन 2 डिग्री को क्या लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस 2, यानी कॉट 88 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया कॉट 88 डिग्री, ये हो गया टैन 88 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और बचेगा क्या, सिर्फ ये, यानी 1/√3 इज द आंसर, ठीक है।